माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया कि इससे अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, माजी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जवान आज कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। फौज, FC, रेंजर्स और पुलिस के जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। जमरूद में पोलियो टीम पर हमला अफसोसनाक है। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर है। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% पर आ चुकी है। पूरी कोशिश है हम मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ें। जिस तरह पूरे अहदाफ हासिल किए हैं, मुआशी तरक्की का हदफ भी हासिल करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में समझौते खुशाइंद हैं। फौजी ना हो, सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात है? हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं मौजूद है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है? कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। वकील सलमान राजा ने दलाइल दिए, फौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। इल्जाम कितना ही संगीन क्यों ना हो, ट्रायल आज़ाद फॉरम पर ही हो सकता है। हुकूमत आर्मी एक्ट की दिफात मुखालफीन पर लगा रही है। मुझ पर 3 रेंजर्स एहलकारों के कातिल का मुकदमा दर्ज किया गया। मुझे कहा जा रहा है तुम्हें रेंजर एहलकारों के कातिल पर मिलिट्री कोर्ट ले जाएंगे। हो सकता है मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वकील सलमान अकरम राजा दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आर्मी एक्ट के शिकों को कलअदम क्यों करार दिया गया? सलमान अकरम राजा ने कहा, FB अली केस में कहा गया सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया। आर्मी एक्ट दुरुस्त है। ये भी कहा गया बुनियादी हुकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को जियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही जियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हो सकता है जियाउल हक ने बाद में सोचा हो पहले वो गलत था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं जियाउल हक ने बाद में FB अली से मुआफी मांगी हो। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1962 का आइन तो शुरू ही यहाँ से होता है। मैं फील्ड मार्शल अयूब खान खुद को इख्तियारात सौंप रहा हूँ। उस दौर में आर्टिकल छुपाए गए, फतवे दिए गए कि इस्लाम में बुनियादी हुकूक नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फतवे देने वाले वही रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 चीफ जस्टिस की अहम मीटिंग। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुलाकात। वजीर कानून आजम नज़ीर भी मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी को टेकअप करने का कहा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आने के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ हुई। जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालत के इंतजामी जज तैनात। इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास ये जिम्मेदारी थी। बानी PTI और सजा याफ्ता मुजरिम की तरफ से कोई खत नहीं मिला। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। सिक्योरिटी जराए का कहना है तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की है। PTI को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है और खान साहब ने उनके मदनजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और हलीज नहीं होना चाहिए। और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे, होना चाहिए। देखिए जितनी सख्तियाँ हुई, जिस तरीके से खान साहब ने इसका इजहार किया है, खलीज किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ये अल्फाज खान साहब ने इस्तेमाल किया और खान साहब ने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कोट अनकोट कि ये चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से नज़ला फौज पे गिरता है, ये नहीं होना चाहिए। बानी PTI ने कहा, उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है। बानी PTI ने लिखा, फौज की बड़ी कुर्बानी है, अवाम और फौज में खलीज नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है। बानी PTI ने खुद खत के मंदरजात पढ़कर सुनाए। अगर वहाँ से कोई जवाब आता है तो हम उसे वेलकम करेंगे।
सदर आसिफ अली जरदारी आज 4 रोजा दौरे पर चीन जाएंगे। चीन के सदर और वजीर आजम से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों में सी पैक फेज 2, पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहमी उमूर पर मुशावरत होगी। सदर नवी एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर पाकिस्तान के हमरा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का नाम देंगे। अभी तक वजीर आजम शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई। आज रात या कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के हतमी नामों पर अपोजिशन की आदत मुशावरत करेगी। वजीर आजम की जानिब से मुकम्मल खामोशी है, हम 4 या 5 नाम देंगे। तहरीक-ए-इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की। कल कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती करेंगे। आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की मदद जारी रखेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस तारिक अफरीदी, अब्दुल फयाज, जस्टिस फराह जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह हल्फ उठाने वालों में शामिल है। जस्टिस साबितुल्लाह खान, सलाहुद्दीन, सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसान ने भी हल्फ उठाया है। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 23 हो गई। जुडिशल कमीशन ने 10 नए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले निज़ाम इंसाफ को मफलूज करने के मुतरादिफ हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके जूनियर जजेस की तैनाती इंसाफ के निज़ाम पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मुल्क पर दहाइयों से मुसल्लत सियासी अशराफिया अदलिया की आज़ादी तलब करने के दरपे है। अशराफिया अदालतों को भी सियासत का अखाड़ा बना रही है। जाली हुकूमत की गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ वकला, सहाफ़ी और सियासतदान सड़कों पर निकल आए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे का वजीर रेलवे की अदम तैनाती पर नापसंदीदगी का इजहार। कमेटी ने वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर को तलब कर लिया। सेक्रेटरी रेलवे ने कहा कि 1989 में लाहौर से खानेवाल के दरमियान इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई। इलेक्ट्रिक ट्रेन सिस्टम 246 किलोमीटर है। रेलवे के 83 रेस्ट हाउस हैं, जिनमें 10 आउट ऑफ ऑर्डर हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि लाहौर के रेस्ट हाउस में कराची के अफसरान मौजूद हैं। सेक्रेटरी रेलवे ने कहा, रेस्ट हाउस में रहने वाले अफसरान जेब से पैसा देते हैं। मेंबर कमेटी आहद शाह ने कहा कि 6 माह से बताया जा रहा है कि ML1 अभी होने वाली है। रेलवे का वजीर ही मौजूद नहीं, हुकूमती संजीदगी नजर आती है। मुल्क की AI पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार। फरवरी के आखिर में विफाकी काबीना को भेजा जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT के इजलास में सेक्रेटरी वजारत IT की ब्रीफिंग। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस्लामाबाद में IT पार्क अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, वजारत को प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल करने चाहिए। वजारत IT हुकाम ने कहा, जून या जुलाई तक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इजलास में अरकान का इंटरनेट न चलने का शिकवा। अहमद अतीक बोले, लाहौर में 40 किलोमीटर दूर डेरा है, वहां नेट नहीं चलता। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक का कहना है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मोबाइल फोन सिग्नल नहीं आते। चेयरमैन PTA ने कहा, पिछले साल 2000 टावर लगाए गए। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी के हौसला शिकने के लिए अहम फैसला। सूबा भर के सरकारी और निजी स्कूलों में तंबाकू नोशी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी। तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी समेत दीगर मनशियात के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी।
कैंसर के बायस अपनी मां को खोने का गम कभी नहीं भूल सकती। कैंसर से बचाव के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, कहा कैंसर काबिल इलाज मर्ज है। मनशियात और सिगरेट से परहेज करके कैंसर से बचाव मुमकिन है। फ़ज़ाई और आबी आलूदगी भी कैंसर का सबब बन सकते हैं। अवामी शऊर बेदार करना होगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में हर मरीज को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तान रेलवे ने एक बार फिर मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन की तमाम क्लासेस के टिकट में 5% इजाफा होगा। इजाफे का इतलाक तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। इतलाक 5 फरवरी से किया जाएगा।